हेलो फ्रेंड्स, गुरु कृपा कोचिंग टीकमगढ़ में आप सभी का स्वागत है। आज देखेंगे पर्यावरण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। प्रीवियस ईयर्स के प्रश्न हैं जो मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 चयन परीक्षा में काफ़ी आने की संभावना है। जो क्वेश्चन हैं ज़्यादातर जो किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं और ज़्यादातर कुछ क्वेश्चन रिपीटेड भी मिलेंगे, इसलिए क्योंकि ये जो हर एक परीक्षाओं में पूछे गए हैं उसी प्रकार से हर एक जगह पर जो देखने के लिए आपको मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, बने रहिए अंत तक। वीडियो को ज़रा भी स्किप मत कीजिएगा और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जैसे आज का जो पहला प्रश्न है, हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का प्रतिशत है। हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है? 21%। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे प्रकाश संश्लेषण किसके द्वारा संपादित होता है? तो प्रकाश संश्लेषण सभी हरे पौधों द्वारा संपादित होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण को किसमें मापा जाता है? ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण को किसमें मापा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डेसीबल में मापा जाता है। किसमें? डेसीबल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत का जो सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान है जिम कार्बोनेट राष्ट्रीय उद्यान, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को मनाया जाता है। कब? 5 जून, इसका राइट आंसर हो जाएगा। एलपीजी किसका संक्षिप्त रूप माना जाता है? तो एलपीजी किसका संक्षिप्त रूप है? तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे वायु प्रदूषण को कैसे कम किया जा सकता है? वायु प्रदूषण को कैसे कम किया जा सकता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षों के द्वारा वायु प्रदूषण को अपन कम कर सकते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे अपना पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित करती है? पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित करती हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती हैं। किनको? पराबैंगनी किरणें, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे सूर्य की हानिकारक किरणों से पृथ्वी को कौन सा स्तर सुरक्षित रखता है? सूर्य की हानिकारक किरणों से पृथ्वी को कौन सा स्तर सुरक्षित रखता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ओजोन स्तर सुरक्षित रखता है। कौन? ओजोन स्तर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे किसी जगह के फ्लोरा और फौना क्या सूचित करता है? किसी जगह के फ्लोरा और तथा फौना का क्या सूचित करता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, पेड़ पौधे एवं जंतुओं को सूचित करता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वह अवशोषित करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा, कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं। किसको? कार्बन डाइऑक्साइड, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे भूकंप मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? भूकंप मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो सीस्मोग्राफ, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या बोलते हैं? सीस्मोग्राफ कहते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे महासागरों में जल स्तर वृद्धि का क्या कारण होता है? महासागरों में जल स्तर वृद्धि का क्या कारण होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ का पिघलना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ का पिघलना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे कौन सा राष्ट्रीय संस्था पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, UN, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे लवण जो जल का अवशोषण करता है क्या कहलाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, हेरस्मोकॉपिक लवण कहलाता है। क्या? हेरेग्रोस्कोपिक लवण कहलाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप किससे की जाती है? किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप किससे की जाती है? तो BOD, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे वायु प्रदूषण की
सबसे ठंडी परत कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर है मध्यमंडल वायुमंडल की सबसे ठंडी परत होती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब? 1973 में हुई थी। कब? 1973 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे किस राज्य में गोल्फ ऑफ मन्नार मेरीन राष्ट्रीय पार्क स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? तमिलनाडु इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे किस एक प्राणी को किसान मित्र कहा जाता है? कौन से प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा केंचुआ इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? केंचुआ इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन से कौन सा राज्य जुड़ा हुआ है? पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन से कौन सा राज्य जुड़ा हुआ है? तो उत्तराखंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन? उत्तराखंड जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे जीवों के व्यवहार का अध्ययन को क्या कहते हैं? जीवों के व्यवहार के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इथोलॉजी कहते हैं। क्या? इथोलॉजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं? तो आयोडीन के महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। जो समुद्री शैवाल होते हैं किसके? आयोडीन के महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। सैक यानी लाइकेन क्या होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा सहजीवी होते हैं। क्या? सहजीवी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे सीएनजी का ईंधन किस में इस्तेमाल होता है? सीएनजी का ईंधन किस में इस्तेमाल होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वाहनों एवं उद्योगों में इस्तेमाल होता है। किसमें? वाहनों और उद्योगों में इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे सीएनजी का संक्षिप्त रूप क्या है? तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे अन्य मृत जंतुओं पर जीवन निर्वाह करने वाले प्राणियों को क्या कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा स्कैवेंजर कहा जाता है। क्या? स्कैवेंजर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे चमगादड़ स्तनधारी है क्यों? चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि यह बच्चे देती है। क्या? क्योंकि यह बच्चे देती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऊर्जा का रूपांतरण किस रूप में होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रासायनिक ऊर्जा के रूप में होता है। क्या? रासायनिक ऊर्जा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे बायोडीजल किस से तैयार किया जाता है? बायोडीजल किससे तैयार किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है जेट्रोफा से बायोडीजल तैयार किया जाता है। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जरूर जुड़ें। और ज़्यादातर प्रीवियस के पेपर वे प्रश्न यहाँ पर कराए जाते हैं जो ज़्यादातर परीक्षा में आने की संभावना है। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।